ये हैं अक्षत भगत। अक्षत भगत हर साल बेड़ों में लगने वाले पढ़ा जत्रा कार्निवल में आते हैं और इस तरह घोड़े की सवारी करते हैं जो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इनका पैतृक आवास तो यही बेड़ों में है, लेकिन रहते मुंबई में है। मुंबई में एक पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस के मैनेजर हैं। इसके अलावा वे जियो क्रिएटिव लैब में बतौर क्रिएटिव डायरेक्टर काम किया है। इस दौरान उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण भी किया है। अपने कामों के व्यस्तता के बावजूद अक्षत भगत 3 जून को बेड़ों में लगने वाला पढ़ा जत्रा कार्निवल का इंतजार हर साल रहता है। अक्षत का मानना है कि दुनिया के लिए सोचो, करो अपने गांव घर के लिए। अपने क्रिएटिव प्लानर के तौर पर मैं यही करता हूं। ऐसे रहना मुंबई शहर में रहता है, पर अभी वहाँ बड़े शहर में क्या होता है कि आप फ्लैट में रह रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता कि आस पड़ोस में कौन है, बगल वाला का नाम भी क्या है, काम क्या करता है। और जब आप गांव में वापस आते हो तो आप देखते हो कि ऐसे एक साथ हज़ारों, और जत्रा के टाइम पे तो लाखों लोग एक साथ जब जमा होते हैं और साथ में खुशी मनाते हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस जो है वो आजकल शायद शहर में नहीं मिल सकता है, तो वो गाँव आकर के ही मिलता है। जो मेरा काम है वो वही है, कहानियाँ बताना एडवर्टाइजमेंट में, फिल्म में। तो जो रियल असली इंडिया है वो गांव में ही आकर के दिखता है, वो तो हम लोगों को पता ही है। शहर में अगेन आप एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे तो आपको पता भी नहीं रहेगा कि किसके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पे लोग ज़मीन से जो जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ में क्या क्या चलता है वो सब देख करके अच्छा लगता है। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ के जंगल पहाड़ के बीच रचा बसा जनजातीय संस्कृति और जीवन शैली अपने आप में अनूठी है। यहाँ उराव जनजाति समुदाय के लोग अलग अलग अवसरों में पढ़ा जत्रा मेला आयोजित करते हैं। वहीं हर साल बेड़ों में 3 जून को आयोजित होने वाली पढ़ा जत्रा कार्निवल वाकई में बहुत खास होता है। वैसे तो बेड़ो जत्रा की शुरुआत की कहानी सभी जानते हैं, जिसे आज भी यहाँ के लोग याद करते हैं। पूर्व मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे करमचंद भगत जी, उसका सुपुत्र भी डॉक्टर रविंद्रनाथ भगत जी हैं। उसका भी हम लोग करके हम लोग जो दिशा हम लोग रास्ता हम लोग दिखा रहे हैं, उसी का हम लोग लाइनअप हम लोग कर रहे हैं। बहुत बड़ी खुशहाली हम लोग का है कि आज हम लोग को सब मौका मिलता है कि आने हम लोग का अगुवार होने का, आदिवासी को हम लोग का जो है वो पहचान हम लोग को मिलने का, आदित्य हम लोग को जो पहचान करने का जो अभी दायित्व लोग को मिल रहा है, वो हम लोग आदिवासी को हम लोग को यह सबसे बड़ी खुशी बात है हम लोग का है। डॉक्टर रविंद्रनाथ भगत, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी रह चुके हैं, वे कहते हैं कि उनके पिता करमचंद भगत क्षेत्र के विधायक थे। उन्होंने साल 1967 में जत्रा मेले की शुरुआत की, लेकिन अब यह मेला कार्निवल बन गया है, जो गांव के बाहर रहने वाले आज के युवाओं को यहाँ की मिट्टी से जोड़े रखता है। इस पढ़ा जत्रा के 57 वर्ष हो गए हैं और इस 57 वर्षों में यह पढ़ा जत्रा काफ़ी विशाल रूप ले लिया है और यहाँ के युवाओं के मन में पढ़ा के प्रति एक प्रेम और आस्था का भाव जगा है। सब लोग पढ़ा के बारे में जानने के लिए,
और अपनी परंपराओं को बचाने के लिए एक हो रहे हैं। और जो समाज विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था, आज करीब 30-40 पाड़ा के लोग एकजुट हो गए हैं और आज चर्चा करने लगे हैं कि हमारी परंपराएं कैसे बचें, हमारी संस्कृति कैसे बचे और हम अपने धार्मिक अनुष्ठानों को कैसे बचा कर रखें। आज के डिजिटल युग में सब कुछ अपडेट हो रहा है। ऐसे में बेड़ो का पढ़ा जतरा मेला भी अपग्रेड होकर पढ़ा जतरा कार्निवल बन गया है। पहले खेती बाड़ी शुरू होने से पहले लोग अपने घर वापसी की खुशी में इस मेले की शुरुआत की, लेकिन आज ये अक्षत भगत जैसे युवाओं को देश को नई पहचान दिलाने के लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर रहा है। इसके पीछे मेला आयोजन करने वाले कई संगठनों और लोगों की कड़ी मेहनत होती है। बेड़ो जतरा मेला के संस्थापक तत्कालीन बिहार राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री करमचंद भगत के निधन के बाद उनके बेटे डॉक्टर रविंद्रनाथ भगत हर साल मेले के आयोजन को सफल बनाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। उनके इस प्रयास में 21 पढ़ा चिलदिरी के राजा महादेव उरांव, 12 पढ़ा कोटा के राजा बीरू पाहन, 21 पढ़ा केसारू के राजा बबलू पाहन, 22 पढ़ा सिंहपुर के राजा लोदो मुंडा, 7 पढ़ा नेहालू बरटोली के राजा परना मुंडा, 21 पढ़ा के राजा मदन उरांव समेत क्षेत्र के करीब 50 से अधिक पढ़ा राजा बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। सब कोई के बहुत धन्यवाद और सब अच्छा से घर जावा और सुरक्षित जावा।